अब हम निकालते हैं यहाँ पर इम्पल्स की डायमेंशंस। इम्पल्स का फॉर्मूला पहले हम देखते हैं क्या होता है। इम्पल्स का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब टाइम इंटरवल। ओके, तो फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। तो अब यहाँ पर देखते हैं फोर्स। फोर्स का जो फोर्स जो होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है पहले हम निकाल चुके हैं। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी रेज़ टू द पावर -2। अब यहाँ पर टी है यानी टाइम है। टाइम को हम किस में नापते हैं, हम सेकंड में नापते हैं। और सेकंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस में, कैपिटल टी में। कैपिटल टी में डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ओके, तो अब लिखते हैं क्या, एम एल टी रेज़ टू पावर, देखिए यहाँ पर लिखा है टी रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पर दोनों की बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड होगी। तो ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, -2 + 1। इसकी पावर 1 है तो -2 + 1 टी रेज़ टू द पावर -2 + 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, जिसका यहाँ पर आ गई है -1। ओके, तो इम्पल्स का, तो इम्पल्स जो था उसका डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी रेज़ टू पावर -1। अब देखते हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं। वो होता है वेलोसिटी अपॉन रेडियस। वो होता है क्या, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ ना कुछ हम मीटर में नापते हैं, और मीटर में हम नापते हैं तो हम लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशंस में, एक कैपिटल एल से। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एल मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है इसका वेलोसिटी का। आप देखते हैं यहाँ पर एल, ये एल है, अपॉन टी, ये हो गया वेलोसिटी का, मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए यहाँ पर रेडियस है, रेडियस है यानी 1 अपॉन रेडियस है। तो 1 अपॉन रेडियस है तो रेडियस को हम किस में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं। तो लेंथ में नापेंगे तो क्या हो जाएगा, एल, कैपिटल एल। तो कैपिटल एल हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/L को। 1/L को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल एल है तो कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय 1, कैपिटल एल हो जाएगा, होल अपॉन। अब टी से हम डिनोट करते हैं टाइम को कैपिटल टी से, और यहाँ क्या है, एल है। ठीक है, तो ये अब पूरा फॉर्मूला जो हम देखेंगे वो किस प्रकार बनेगा मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेगा है। एल अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय 1/L। ठीक है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1/T। 1/T बचेगा तो 1/T को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में ले जाके टी रेज़ टू द पावर -1। तो ये लिखा हमने यहाँ पर टी रेज़ टू द पावर -1। और यहाँ पर ना कहीं लेंथ थी और ना ही इसमें मास था, तो हमने क्या लिख दिया, इनके रेज़ टू द पावर 0 लिख दिया। ओके, m0 l0 और टी रेज़ टू द पावर -1। तो ये क्या हो गई, डायमेंशन से एंगुलर वेलोसिटी की। अब देखते हैं हम क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/T। 1/T से मिलती है हमें फ्रीक्वेंसी। ओके, तो 1/T, तो 1/T है तो टी को अगर अपन ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर में जो है वो माइनस में हो जाएगा, मतलब टी रेज़ टू द पावर -1। अब यहाँ पे क्या लिखा है, m0 l0 टी रेज़ टू द पावर -1। ये क्या हो गई, डायमेंशंस किसकी, फ्रीक्वेंसी की। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किससे डिनोट करते हैं, हम ओमेगा से, ओमेगा डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πf। तो 2π हो गया, वो हो गया कोई सा एंगल हो गया, और एंगल का जो डायमेंशन 0 होता है, मतलब एंगल का कोई सा भी डायमेंशन नहीं होता है। और अब बात है एफ़ की, अब बारी आती है एफ़ की। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका हमने अभी अभी निकाला है, तो वो उसका डायमेंशन होता है, क्या होता है, m0 l0 टी रेज़ टू द पावर -1। ये होता है क्या, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसका डायमेंशन क्या हो गया, m0 l0 टी रेज़ टू द पावर -1। अब आती है बारी किसकी, एंगुलर एसेलरेशन की। जो एंगुलर एसेलरेशन होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखते हैं यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो रहता है हमने यहाँ पर देखा है, देखिए यहाँ पर m0 l0 टी रेज़ टू पावर -1 है, तो हमने सिंपली इसको लिखते हैं यहाँ पर क्या, इसकी जगह लिख दिया टी रेज़ टू द पावर -1, और टी को हम डेल टी मतलब चेंज इन टाइम, हम टाइम को किस में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन में, कैपिटल टी से। तो अपॉन में ये लिख दिया यहाँ पर टी। ओके, तो अब यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा। और टी रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय टी रेज़ टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू द पावर -1 प्लस -1। तो ये क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू द पावर -2। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हमने क्या, टी रेज़ टू द पावर -2। अब यहाँ पर कुछ भी मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, तो हमने इसके इनकी डायमेंशन क्या लिख दी, मास की डायमेंशन क्या लिख दी, 0, और लेंथ की डायमेंशन क्या लिख दी, 0। ओके,
अब यहाँ पर क्या लिखा, टी रेस्ट पावर -2। अब आती है बारी टॉर्क की। टॉर्क आपसे फॉर्मूला देख लीजिए अभी, तो बाद में हम समझेंगे इसकी यह टर्म क्या होता है। टॉर्क टॉर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो साइन थीटा मैंने बताया था आपको, कोई सा भी एंगल है उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है। अब आती है बारी एफ और डी की। तो जो फोर्स होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m l t⁻²। फॉर्मूला मतलब डायमेंशन, m l t⁻²। अब मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है, डिस्टेंस मत डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, लेंथ। लेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशन में कैपिटल एल, सी ए लिखा हमने कैपिटल एल। और थीटा यानी एंगल, एंगल की कोई सी भी डायमेंशन नहीं होती है तो हमने उसका कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं एम एल स्क्वायर। अब देखिए एल मल्टीप्लाई बाय एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। अब t⁻²। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन किसकी, टॉर्क की। टॉर्क की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ml² t-2। t-2 में इन द सेंस कि t⁻²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे डिनोट करते हैं, आई से। और मैं इसको बताना भूल गया, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। इसको हम कहते हैं टाउ। क्या कहते हैं हम, टाउ। अब हम देखते हैं क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mr²। अब m क्या है यहाँ पर, मास है, और r क्या है, रेडियस है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, m मास, मास को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं डायमेंशंस में। और r², r को रेडियस जो रहती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, l से। r क्या और रेडियस क्या होती है, किसी भी जैसे सर्कल है उसकी रेडियस है तो उसको हम काय में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और सेंटीमीटर में नापते हैं, काय में भी नापते हैं, और वो नापते हैं काय में, लेंथ में नापते हैं। तो लेंथ को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, टाइम, टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम क्या लिखते हैं, टाइम⁻0 लिख देंगे। ओके, तो क्या लिख देंगे हम, m1l² t⁻0। ओके, तो ये क्या हो गया, ये वाला जो हो गया ये m1l² t⁻0, ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम में जो होता है उसको हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mv/r sin θ। mv/r sin θ, वेयर m इज़ द मास, v इज़ द वेलोसिटी, r इज़ द रेडियस। और साइन थीटा जो है वो एंगल बनाता है किसी के साथ, यानी एंगल रहता हो। ठीक है, तो मास को हम कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशंस में कैपिटल M से मल्टीप्लाई बाय। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डायमेंशन में किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। और टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ये देखिए यहाँ पर ये वैसा ही लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय। अब रेडियस को हम काय में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, और लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशंस के अंदर कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तभी देखिए एल मल्टीप्लाई बाय एल क्या हो जाएगा, एल² हो जाएगा। और एम, अब टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ml² t⁻⁻1। ये हो गया क्या, डायमेंशन किसका, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। ये हो गया ml² t⁻⁻1। अब बात आती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया जो होता है उसको हम किससे निकालते हैं, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ में, लेंथ में हम नापते हैं तो लेंथ को हम क्या डिनोट करते हैं, डायमेंशन में कैपिटल एल स्क्वायर, कैपिटल एल। तो और यहाँ पर क्या होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, जिस कारण हमने यहाँ का लगा था स्क्वायर लगा दिया। ओके, और यहाँ पर मीटर होता है, लेंथ में नापा जाता है तो लेंथ क्या, लेंथ को डायमेंशन में किस प्रकार लिखते हैं, कैपिटल एल से। अब आती है फोर्स की बारी। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं, पहले से निकाल चुके हैं हम। तो वो होता है क्या, ml t⁻⁻2। अब देखिए ये एल स्क्वायर को अगर अपन ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, l⁻⁻2 हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव पावर है तो वो हो गया नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर यहाँ नेगेटिव पावर रहते वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते अगर ये ऊपर जाता तो। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ml t⁻⁻ क्या है, ml t⁻⁻2 है। अब ये जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, ये -l⁻²। अब देखिए यहाँ पर l मल्टीप्लाई बाय l, बेस सेम है दोनों का। अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -2 है तो क्या होगा, ये ऐड होगा कैसे, l⁻1 प्लस -2। ओके, तो अब 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, l⁻−1।
क्या हो जाएगा ये एल रेस्ट टू द पावर -1, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं जो एम एल रेस्ट टू द पावर -1 टी रेस्ट टू द पावर -2, ये क्या होगा डायमेंशन किसकी, स्ट्रेस की। अब आती है बारी काय की, स्ट्रेंथ की। स्ट्रेन की बारी आती है तो क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम जैसे लेंथ को हम काय में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो मीटर को हम काय से डिनोट, मीटर और जो लेंथ रहती है उसको डायमेंशन में काय से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कैपिटल एल, और यहाँ पर ये भी लेंथ है, तो लेंथ को हम काय से डायमेंशन में काय से डिनोट करते हैं लेंथ को डायमेंशन में, कैपिटल एल से। तो यहाँ लिख दिया हमने, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या एल रेस्ट टू द पावर 0, एल रेस्ट टू द पावर 0 बचेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, डायमेंशन स्ट्रेन की m0, यानी एम रेस्ट टू पावर 0, एल रेस्ट टू पावर 0, टी रेस्ट टू पावर 0, ये क्या होगा, ये हो गया डायमेंशन काय की, स्ट्रेंथ की। अब आती है बारी काय की, यंग्स मॉड्यूलस की। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम काय से डिनोट करते हैं, गामा से, गामा से डिनोट करते हैं। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इलास्टिसिटी है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन इलास्टिसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का हम पहले फॉर्मूला निकाल चुके हैं, यानी स्ट्रेस का हम पहले डायमेंशन निकाल चुके हैं, फॉर्मूला नहीं, स्ट्रेस का हम क्या निकाल चुके हैं, डायमेंशन निकाल चुके हैं। तो डायमेंशन क्या आया था उसका, एम एल रेस्ट टू द पावर -1 टी रेस्ट टू द पावर -2, ये आया था। और अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या आया था डायमेंशन, एम रेस्ट टू द पावर 0, एल रेस्ट टू द पावर 0, टी रेस्ट टू द पावर 0, ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखना यहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि m0 एम रेस्ट टू द पावर 0, एल रेस्ट टू द पावर 0, टी रेस्ट टू द पावर 0 सभी क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो समथिंग अपॉन 1 इज इक्वल टू समथिंग ही होता है। ओके, तो एम एल रेस्ट टू द पावर -1 टी रेस्ट टू पावर -2, ये होगा, ये क्या होगा, फाइनल डायमेंशन किसी हो गई, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की क्या हो गई, ये डायमेंशन हो गई। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एल, फोर्स अपॉन लेंथ। और फोर्स का हम देख चुके हैं पहले ही, डायमेंशन क्या होता है, एम एल रेस्ट टू द पावर, एम एल टी रेस्ट टू द पावर -2। अब लेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशन में कैपिटल एल से। तो हमने अपॉन में क्या लिखा, यहाँ पर कैपिटल एल लिख दिया, यहाँ पर ये आप इसके अपॉन में है तो इसके अपॉन हमने क्या लिख दिया, कैपिटल एल लिख दिया। अब एल से एल से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, एल रेस्ट टू द पावर 0 बचेगा यहाँ पर। तो फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगी सरफेस टेंशन की, एम रेस्ट टू द पावर 1, एल रेस्ट टू द पावर 0, टी रेस्ट टू द पावर -2। तो ये क्या होगा, फाइनल डायमेंशन का आएगा सरफेस टेंशन का। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर में होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये जो होता है वो एम्पियर होता है, और टी इक्वल टू क्या होता है, ये टाइम होता है। तो ये क्या, ए मतलब करंट और टी इक्वल टू मतलब टाइम। तो करंट इंटू टाइम हम इसको बोल सकते हैं। तो करंट को हम काय में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, तो इसका हम लिख दिया कैपिटल ए। और टाइम को काय में नापते हैं, हम कैपिटल टी में नापते हैं। टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशन के अंदर कैपिटल टी से करते हैं। अब एम्पियर देखते हैं यहाँ पर, तो जहाँ पर एम्पियर है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन अब हम देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई मल्टीप्लाई बाय टी, यानी करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। वही मैंने यहाँ पर बताया, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सॉरी, ये यहाँ पर एम्पियर नहीं होता है, कि यहाँ पर करंट होता है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर ना ही इसका मास होता है तो एम रेस्ट टू पावर 0 लिख देंगे, और ना ही इसकी लेंथ होती है तो एल रेस्ट टू पावर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर एम्पियर होता है, तो यहाँ पर हाँ, हमने अभी तक डायमेंशन में सिर्फ एम एल और टी देखा था। अब यहाँ पर हम दिखेंगे क्या, ए, क्योंकि यहाँ पर करंट की बात आती है, और करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं डायमेंशन के अंदर। तो अब क्या लिखते हैं हम, करंट का ए, तो ए क्या है 1, यहाँ पर ए रेस्ट टू पावर 1 है, तो ए रेस्ट टू पावर 1 लिखा यहाँ पर। और टाइम क्या है, कैपिटल टी, तो टी की पावर हमने क्या लिख दी, यहाँ पर 1 लिख दिया। तो इसकी जो डायमेंशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या आ गई, एम इलेक्ट्रिक करंट की, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई, एम रेस्ट टू पावर 0, एल रेस्ट टू पावर 0, ए रेस्ट टू पावर 1, टी रेस्ट टू पावर 1। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये वी से। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं वर्क जो होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है हमने देख रखी है पहले। तो एम एल रेस्ट टू द पावर 2, टी रेस्ट टू पावर -2 अपॉन में चार्ज है, तो चार्ज की क्या होती है डायमेंशन, ए टी, कैपिटल ए और कैपिटल टी। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्या ऊपर जाएंगे, दोनों के दोनों अगर ऊपर जाएंगे तो ए की पावर अब +1 है यहाँ पर, तो ऊपर जाते से क्या हो जाएगी, ए रेस्ट टू द पावर -1 हो जाएगी। और यहाँ पर टी की पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, टी रेस्ट टू पावर -1 हो जाएगी। तब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो किस प्रकार का आंसर आएगा देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे एम एल स्क्वायर
टी रेस्ट टू द पावर -2। अब ये दोनों ऊपर चले गए तो ए की पावर क्या हो गई -1 हो गई, और टी भी ऊपर चले गया तो टी की पावर क्या हो गई -1 हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर दोनों पे बेस सेम है। अब इनका क्या होगा, एडिशन होगा, मतलब -2 प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा -2 -1 इक्वल टू क्या आएगा -3। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, टी की पावर क्या आएगी -3, टाइम -3, तो कैपिटल एम वैसा का वैसा ही, और एल एल स्क्वायर वैसा का वैसा ही। अब यहाँ पर हम देखते हैं टी की पावर क्या निकाल लिया हमने -3, और ए रेस्ट टू द पावर -1। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं एम व रेस्ट टू द पावर 1, एल इससे ए रेस्ट टू द पावर स्क्वायर, ए रेस्ट टू द पावर -1, और टी रेस्ट टू द पावर -3। टी रेस्ट टू द पावर क्या हो गया, माइनस टी रेस्ट टू द पावर -3। तो ये क्या होगा, डायमेंशन किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब आती है बारी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, आर 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 से डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू करंट, यानी करंट जो जो भी चार्ज रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, जो भी, अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आई। वही अपन ने यहाँ पर लिखा है, जो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज अपॉन क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखते हैं यहाँ पर जो डेल V है, जो वेलोसिटी का जो हमने डायमेंशन निकाला, यानी डेल V चेंज इन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू क्या होगा, डेल वी अपॉन आई। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हो गया। ओके, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम फॉर्मूला देख चुके हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है, एम रेस्ट टू द पावर 1, एल रेस्ट टू द पावर 2, ए रेस्ट टू द पावर -1, टी रेस्ट टू द पावर -3, ये होता है। तो हमने यहाँ पर डेल वी की जगह यहाँ पर ये लिख दिया, और आई की जगह हमने क्या लिख दिया। अब जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक का चार्ज या फिर हम बोल सकते हैं करंट, उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, डायमेंशन किया था उसका ए टी, ए कैपिटल है, कैपिटल टी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है कि ये जैसे ही ऊपर जाएगा इसके, ये यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो ए की पावर यहाँ पर +1 है, तो क्या हो जाएगी, ए रेस्ट पावर -1 हो जाएगी, ये वाला ए ऊपर जाएगा, तो ये ए पहले है तो ही। अब देखते हैं इसका सॉल्व करते हैं तो कैसे होता है ये, एम एल स्क्वायर, अब ए रेस्ट टू द पावर -1, टी रेस्ट पावर -3, ये वाला ए ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, ए रेस्ट पावर -1, ये वाला टी ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, टी रेस्ट पावर -1। अब देखते हैं यहाँ पर बेस सेम है, तो इनका क्या पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर फिर प्लस लगेगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या -1 इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फाइनली जो इक्वेशन ऐसी इस प्रकार बनेगी, ए रेस्ट टू पावर -2, अब टी रेस्ट पावर -3 और टी रेस्ट पावर -1 क्या हो जाएगा, टी रेस्ट पावर -4, टी रेस्ट पावर -4। तब इसका जो फाइनल डायमेंशन आ गया वो क्या आ गया, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो फाइनल डायमेंशन आया वो क्या आया, एम एल स्क्वायर, ए रेस्ट पावर -2, टी रेस्ट पावर -4। ओके, अब हम देखें क्या, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को हम देखें तो कैपेसिटेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इंटू शायद करंट इंटू वोल्टेज या फिर कुछ होता होगा ऐसा, करंट इंटू वी, करंट इंटू वी, यस। तो सी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, क्यू अपॉन वी। तो क्यू अपॉन वी, तो यहाँ पर जो वी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका हम पहले फॉर्मूला निकाल चुके हैं, डायमेंशन निकाल चुके हैं, एम रेस्ट पावर 1, एल रेस्ट पावर 2, ए रेस्ट पावर -1, टी रेस्ट पावर -3। अब क्यू जो है, क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, चार्ज की जगह अपन क्या लिखते हैं, इसका डायमेंशन क्या होता है चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो ए कैपिटल ए और कैपिटल टी ये होता है। ठीक है, अब ए यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए रेस्ट पावर +1 हो जाएगा, अब टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी रेस्ट पावर +3 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो फाइनल डायमेंशन क्या निकलेगा इसका, हम देखते हैं यहाँ पर ए टी। ओके, अब ये एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर माइनस में हो जाएगी, -1, एम रेस्ट टू द पावर -1 ए टी। अब एल जो है ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एल रेस्ट टू द पावर -2। अब यहाँ पर ए जो है ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस्ट टू द पावर +1। अब ये टी रेस्ट पावर -3 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी रेस्ट टू द पावर +3। ओके, टी रेस्ट पावर +3।
अब यहाँ पर देखते हैं बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो 8 हो जाएगी। तो 8 होने के बाद जो पावर के बाद जो डायमेंशन बनेगी वो किस प्रकार बनेगी मैं आपको बताता हूँ। तो एम रेस्ट पावर पहले तो -1 है। अब ए यहाँ पर ए रेस्ट पावर 1 है और मल्टीप्लाई बाय ए रेस्ट पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, ए रेस्ट पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। और टी रेस्ट पावर 1 है और टी रेस्ट पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, टी रेस्ट पावर 4 हो जाएगा। और एल का एल यहाँ पर किसी से भी इवेल्यूएट नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एल रेस्ट पावर -2 है तो एल रेस्ट पावर -2। तो फाइनली जो डायमेंशन बनी कैपेसिटेंस की वो क्या बन गई, एम रेस्ट पावर -1 ए रेस्ट पावर 2 टी रेस्ट पावर 4 एल रेस्ट पावर -2। तो ये क्या होगा, ये क्या बन गई डायमेंशन किसकी, कैपेसिटेंस की। अब आती है बारी काय की टेम्परेचर ग्रेडियंट की। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, डेल टी अपॉन एल। तो डेल टी मतलब टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, यानी विथ रेस्पेक्ट टू द लेंथ या किसी भी लेंथ या फिर मीटर बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम डेल टी। डेल टी मतलब टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम कैसे नापते हैं, कैपिटल के से नापते हैं। और लेंथ को हम कैसे नापते हैं, कैपिटल एल से नापते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम देखें डायमेंशन किस प्रकार, यहाँ पर मास है क्या, नहीं है तो एम रेस्ट पावर 0। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, एल जो है जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। और अगर यहाँ पर माइनस पावर रहती है इसकी तो क्या हो जाती है, वो प्लस पावर हो जाती है अगर ऊपर जाता तो। लेकिन अब यहाँ पर एल रेस्ट पावर +1 है तो यहाँ पर जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो एल रेस्ट पावर -1 तो एम रेस्ट पावर 0 एल रेस्ट पावर -1। और के यहाँ पर वैसा का वैसा ही लिख दिया। और टी यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर टी यहाँ कैपिटल टी यानी टाइम यहाँ पर कुछ है भी नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, टी रेस्ट पावर 0। तो फाइनल डायमेंशन क्या बन गई टेम्परेचर ग्रेडियंट की, एम रेस्ट पावर 0 एल रेस्ट पावर -1 के रेस्ट पावर 1 टी रेस्ट पावर 0। तो अभी तक जो हमने देखे थे वो डायमेंशंस किसके थे, फिजिकल क्वांटिटीज़ के किसके थे, डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के थे। और या फिर कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के थे और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के थे। तो वो थे किसके डायमेंशन, हमने जो अभी तक देखे हैं वो थे काय के डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के थे। अब हम देखें काय का डायमेंशन किसका देखें, हम सम कांस्टेंट्स का। जो कुछ भी कांस्टेंट देखे होंगे आपने आज तक, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट रहता है उसको हमने देखा होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने देखे हैं बहुत सारे। तो उन सब का आप डायमेंशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो कांस्टेंट है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से। म्यू बोलते हैं इसको, म्यू बोलते हैं, ओके म्यू बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इन वॉल्यूम अपॉन, यानी जो लाइट है, लाइट इन अ वॉल्यूम और लाइट इन अ मीडियम, यानी सी अपॉन वी। सी क्या है, लाइट इन अ वॉल्यूम और वी क्या है, लाइट इन अ मीडियम। सॉरी लाइट इन, ये सी जो है लाइट इन अ वॉल्यूम और वी जो है लाइट इन अ मीडियम। अब इसको जो लाइट इन अ वॉल्यूम है इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, कैपिटल एल अपॉन टी मतलब मीटर पर सेकंड। और जो वी है यानी लाइट इन मीडियम इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, मीटर पर सेकंड मतलब क्या लिखते हैं हम, लेंथ अपॉन टाइम। मीटर को हम लेंथ में नापते हैं कैपिटल एल, और टाइम सेकंड मीटर पर सेकंड यानी सेकंड को हम नापते हैं टाइम में। तो टाइम की डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। तो बचा क्या यहाँ पर, एम रेस्ट पावर 0 एल रेस्ट पावर 0 टी रेस्ट पावर 0। तो ये कहा गया फाइनल डायमेंशन किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब आती है बारी काय की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। तो अब देखते हैं हम फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जी को हम वैसा वैसा ही रहने देंगे और क्या करेंगे, ये m1 m2 को इधर ले जाएंगे क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, तो एफ अपॉन m1 m2 और ये आर स्क्वायर जो है इसकी इधर इधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म क्या बन जाएगी, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पूरी टर्म बन जाएगी। अब इसका हम निकालेंगे क्या, डायमेंशन। तो फोर्स जो होता है उसका हम डायमेंशन देख चुके हैं, क्या होता है, एम एल टी रेस्ट दी पावर -2 होता है। और आर स्क्वायर मतलब मतलब कोई सी भी जो रेडियस होती है उसको हम किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो मीटर स्क्वायर में नापते हैं तो वो काय में है, लेंथ में। तो लेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। तो यहाँ पर देख लिया हमने, आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया है, क्या एल स्क्वायर लिख दिया है, कैपिटल एल स्क्वायर लिख दिया है। अब क्या है, m1 m2 क्या है, यहाँ पर मास है। m1 एक किसी ऑब्जेक्ट का मास है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, तो हम मास को कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशन में कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हम, m1 के लिए हमने लिख दिया कैपिटल एम, m2 के लिए भी हमने लिख दिया कैपिटल एम। अब एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला m जो है ऊपर जाएगा तो इसकी पावर यहाँ पर प्लस है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगी, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर देख रहे हैं m रेस्ट पावर -1 है। अब यहाँ पर क्या है, एल मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल रेस्ट द पावर क्यूब, एल रेस्ट द पावर 3।
ओके, अब टी रेस्ट पावर -2। अब तो टोटल जो फाइनल डायमेंशन बनी किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो क्या बन गई, एम रेस्ट टू द पावर -1 एल रेस्ट टू द पावर 3 टी रेस्ट टू द पावर -2। ओके, अब हम देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई अपॉन एफ। ई अपॉन एफ एनर्जी अपॉन एफ बोल सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि टोटल जो एनर्जी है अपॉन में एफ है, अपॉन एफ है। तो जो फोर्स होता है उसकी जो फोर्स होता है उसका जो डायमेंशन है, एफ मतलब सॉरी सॉरी एफ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ई यहाँ पर क्या है, एनर्जी, और एफ जो है यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक कांस्टेंट में ई जो है यहाँ पर एनर्जी है, और एफ जो है वो क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होती है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, t⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब जो इसका जो डायमेंशन होता है एनर्जी का, वो क्या होता है, एम एल रेस्ट टू द पावर 2 t⁻⁻2 होल अपॉन, और जो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, t⁻⁻1। अब टी रेस्ट पावर यहाँ पर -1 है, अब जैसे यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा पावर में, तो t⁻+1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये t⁻, जैसे ही +1 हुआ, तो जैसे यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, ये t⁻⁻2, t⁻⁻2 अपॉन t⁻⁻1, इस फॉर्म में देखा हमने। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t⁻, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई t⁻, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर ऊपर जाए क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तब -2। अब देखना t⁻2 +1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1। तो ये देखिए यहाँ पर आप -1 देख रहे हैं डायमेंशन में, और यहाँ पर एल स्क्वायर का एल स्क्वायर रहेगा और एम का एम ही रहेगा। तो अब टोटल तो फाइनली डायमेंशन जो बनी है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की एम एल स्क्वायर एल स्क्वायर t⁻⁻1। अब आती है बारी इकाई की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो ये सारी टर्म आप बाद में पढ़ेंगे, अभी तो आप सिर्फ देख लीजिए डायमेंशन कैसे निकलता है इन सभी का। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, पी इक्वल्स टू कैपिटल के और टी। अब देखते हैं यहाँ पर पी क्या है, पी प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, और के क्या है, कांस्टेंट है, और टी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है। तो हम यहाँ पर देखें के का निकालेंगे, तो के को एक साइड रखें क्योंकि यहाँ पर टी मल्टीप्लाई में है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो वो क्या आ जाएगा, पी अगर अपोजिट साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये पी वी के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, तो इक्वल्स टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब पी एंगल जो पी होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। पी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या है, ये वी अपॉन टेम्परेचर, वी अपॉन टेम्प। अब क्या लिखेंगे हम, पहले फोर्स का पहले डायमेंशन लिखेंगे, फिर उसके बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हम काय में नापते हैं, मीटर क्यूब में नापते हैं वॉल्यूम को, तो मीटर क्यूब में नापते हैं, तो मीटर हम काय में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, तो लेंथ को हम कैसे नोट करते हैं, कैपिटल एल से। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कैपिटल एल लिख दिया है, और होल क्यूब क्यों लिखा हमने, क्योंकि वॉल्यूम में हम क्या देखते हैं, मीटर क्यूब रहता है, तो हमने मीटर की जगह कैपिटल एल लिख दिया है, और क्यूब यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया है हमने, एम का जो क्यूब था वो इस प्रकार लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया है, एरिया काय में हम नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, एल स्क्वायर रहता है, मीटर स्क्वायर रहती है उसकी यूनिट जो रहती है मीटर स्क्वायर रहती है, यानी लेंथ में रहती है। अब लेंथ को हम काय में नापते हैं, कैपिटल एल में नापते हैं, तो मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल एल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर टेम्परेचर को हम काय में नापते हैं, डायमेंशन में कैपिटल के में नापते हैं। तो हम सभी इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल डायमेंशन क्या निकलेगी, तब मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, एम एल टी रेस्ट टू दी सॉरी एम एल टी रेस्ट टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय एल क्यूब होल अपॉन एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के। ये देखिए इस प्रकार दिख रही है पूरी की पूरी टर्म। अब ये दोनों की दोनों ऊपर जाएंगे, एल स्क्वायर है यहाँ पर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल रेस्ट टू द पावर -2। तो इसके बाद वाली जो टर्म है हम लिखते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बाद वाली टर्म, ठीक है, या फिर मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसके बाद वाली टर्म। ओके, जो एम एल टी रेस्ट टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय एल क्यूब। अब ये एल स्क्वायर देखिए यहाँ से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एल -2 मल्टीप्लाई बाय के -1। ठीक है, तब यहाँ पर एल मल्टीप्लाई बाय एल क्यूब क्या हो जाएगा, एल रेस्ट टू द पावर 4। अब एल रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर,
और यहाँ पर क्या है कि L⁴ मल्टीप्लाई बाय L⁻²। तो यहाँ पर क्या पावर ऐड होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा -4, सॉरी +4 -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या एल की पावर फाइनली क्या बनेगी रेज़ टू द पावर 2 m L⁻²। अब यहाँ पर T⁻⁻2 है। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे भी इवेल्यूट नहीं हो रहा, T⁻⁻2 वैसा का वैसा ही लिख देंगे हम। अब यहाँ पर केल्विन है, तो केल्विन की पावर क्या है यहाँ पर -1, ये लिख दिया हमने केल्विन। तो फाइनली जो डायमेंशन बनी वो क्या बनी किसकी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, mL² T⁻⁻2 K⁻⁻1 बनी। अब एक और कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम कैसे किससे डिनोट करते हैं, इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। एन लिख दो और उसके नीचे एक और डंडा खींच दो, तो ये क्या हो जाएगा, वह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या, सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हम बोल सकते हैं। तो हम इसको जैसे हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट लग जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, ये लगता है क्या, इस प्रकार का जो साइन रहता है वो लग जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का Na। अब जैसे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालते हैं तो ये मतलब ये इसके मल्टीप्लाई में, अगर इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ के डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा टोटल एन इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर इसके बाद ये वाली टर्म भी है, क्या है ये, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। अब इसका जो फोर्स का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये एन टोटल, ये एन नहीं है, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का साइन है। और कैपिटल ए मतलब एरिया, डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन डेल जेड मतलब चेंज इन डिस्टेंस। सॉरी मैं थोड़ा यानी यहीं तक ही बोला था मैंने, इसके बाद ये भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालें काय का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो एन जो है यहाँ पर हम एन नहीं है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ये सब क्या है, इसके मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पर अपोजिट साइड में अगर अपन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ के डिवाइड में आ जाएगी सारी की सारी चीज़ें। तो एफ के डिवाइड में आएगी। तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एन है, ये एन नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये लिखा हमने। ठीक है, तो अब ये एफ का अपॉन में सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी, जो कि ये मल्टीप्लाई में है तो अपोजिट साइड जाएगी तो क्या आ जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगी। अब यहाँ पर एफ है, ठीक है, एफ लिखा हमने ये वाला। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय डेल वी अपॉन डेल जेड। अब देखना डेल जेड है यहाँ पर, तो डेल जेड अगर अपन इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा है, एफ मल्टीप्लाई बाय डेल जेड अपॉन क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय डेल वी। तो देखिए आपने फॉर्मूला बन गया। अभी एफ फोर्स, जो फोर्स होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ को हम कैसे नोट करते हैं, कैपिटल एल से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, कैपिटल एल इसकी जगह ये लिख दें कैपिटल एल। अब यहाँ पर देख लीजिए ए क्या होता है यहाँ पर, एरिया जो होता है क्या, मीटर स्क्वायर होता है, यानी मीटर को हम काय में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, मीटर को। तो हम लेंथ को हम कैसे नोट करते हैं डायमेंशन के अंदर, कैपिटल एल से। क्योंकि यहाँ पर एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब मल्टीप्लाई बाय डेल वी यानी चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L⁻⁻1। अब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, आपको मैंने सॉल्व करना बताया था, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो डायमेंशन आएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो क्या आ जाएगी, mL⁻⁻1 T⁻⁻1। अब हम देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब क्या होगा, Cp और Cv। अब यहाँ पर देखते हैं हम Q मतलब हीट, क्यों मतलब क्या है, हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर आपको ये बाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हीट एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, और ये होगा कैपेसिटी। ये क्या हो गया, शायद यहाँ पर कैपेसिटी हो सकता है, ये जहाँ तक मुझे ध्यान, नहीं कैपेसिटी नहीं है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एन डेल टी, एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, और डेल टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्यू, अब सी है, ये यहाँ पर क्या है, सी कैपेसिटेंस, ये क्या है कैपेसिटेंस, सी है सॉरी, एन कैपेसिटेंस और डेल टी। अब सी है यहाँ पर, तो सी का अपन यहाँ पे रखें, और चूंकि सी के सब मल्टीप्लाई में है तो ये अपोजिट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्यू के डिवाइड में ये सभी चीज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन डेल टी। हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर क्यू चार्ज है ना, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका जो फॉर्मूला होता है यानी डायमेंशन होता है वो क्या, वो क्या होता है, mL²T⁻⁻2 होल अपॉन मोल इंटू के। अब जो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं डायमेंशन में,
एम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिनोट करते हैं, MOL से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल K से डिनोट करते हैं हम। अब हमने क्या देखे थे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी रहती है वो रहती है, उसमें क्या रहते हैं, एंगल रहते हैं। जैसे टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी थी, एंगल और सॉलिड एंगल। तो हमने पहले देख चुके हैं कि जो एंगल रहता है, एंगल उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। यानी एंगल और सॉलिड एंगल के यूनिट्स तो होती है पर इनका डायमेंशन नहीं होता है। काय में, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में जो एंगल और सॉलिड एंगल जो रहते हैं उनकी यूनिट तो रहती है बट उसका डायमेंशन नहीं रहता है। तो हमें इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम निकाल भी नहीं सकते एंगल और सॉलिड एंगल का डायमेंशन। ओके।